वेलकम टू आचार्य क्लासेस। मेरा नाम शिवम दीक्षित है। तो लास्ट अपन ने बात करी थी तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र में अपन ने बात करी थी कि मानव शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जो कि नियंत्रण और समन्वय या किसी भी कार्य को करने के लिए सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। लास्ट अपन ने बात करी थी न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं की, और साथ के साथ अपन ने बात करी थी अपन की 5 ज्ञानेंद्रियों की जो कि बाहरी वातावरण से मानव शरीर को अवगत कराती हैं और संबंध स्थापित करती हैं। इसमें अपन ने आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा की बात करी थी। आज अपन बात करते हैं दूसरे भाग की जिसका नाम है मस्तिष्क। तो आइए देखिए, अपन मस्तिष्क ब्रेन की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये मुख्य अंगों जैसे फेफड़े, आपके किडनी, वृक्क हो गए, आपके हृदय जैसे अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो ये बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी को कंट्रोल करना और हमारी मांसपेशियों को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। बॉडी बैलेंस बनाना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी मस्तिष्क ही करता है। इसी कारण अपन मस्तिष्क को अपना सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में सीपीयू होता है, नियंत्रण का काम करता है, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो एक प्रकार का सीपीयू का कार्य करता है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो मस्तिष्क में अनेकों नियंत्रण क्रियाएं होती हैं, जैसे सोचना समझना, याद रखना, योजनाएं बनाना, किसी सीधी रेखा में चलना और भी अनेकों ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ये सब किसी का काम है? मस्तिष्क का काम है। मस्तिष्क एक हमारे सिर पर कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ जो मस्तिष्क है ये 1.2 से 1.4 kg का एक अंग है जो कि हमारे कपाल में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का वो भाग है, वो कोमल भाग है, वो कोमल अंग है जो नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। मस्तिष्क के बारे में अगर अपन और भी जानकारी प्राप्त करें या जानकारी लेना है तो अपन इसको एक चित्र की सहायता से, एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं। जैसे कि मैं मस्तिष्क की बात करूं, आप ये देख रहे हैं, ये मस्तिष्क जो है ये एक लेयर है, एक सीमित एरिया है जिसे अपन कहते हैं कपाल। कपाल इसके अंदर व्यवस्थित रहता है। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं, पहला है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है आपका पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क जो है, ये अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहला है सेरिब्रम, जिसको अपन प्रे मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका थैलेमस, ये भी अग्र मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है। तीसरा है आपका हाइपोथैलेमस। यहां अपन बात कर रहे हैं मस्तिष्क के अग्र भाग की। मस्तिष्क का जो अग्र भाग है ये 3 भागों से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आप एक चित्र देख रहे हैं, आप एक डायग्राम की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। प्रमस्तिष्क मानव शरीर का सबसे विकसित भाग है, या मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग प्रमस्तिष्क होता है और प्रमस्तिष्क 80% भाग बनाता है। जो कि आप देख रहे हैं मोस्टली एरिया में जो आपको ये सलवटें दिखाई दे रही हैं, ये किसकी बनी, किस भाग के अंतर्गत आती हैं? प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आती हैं। प्रमस्तिष्क मानव शरीर में होने वाली अनेकों क्रियाओं जैसे विचार करना, सोचना, तर्क करना, याददाश्त, किसी चीज़ को याद रखना, योजनाएं बनाना, इन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अपना प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों से मिलकर बना होता है, 2 हाफ गोलार्धों से मिलकर बना होता है। कुछ इस तरह की संरचना है, देख सकते हैं आप। ये 2 गोलार्ध बने हुए हैं आपके, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट 2 गोलार्ध हैं
ये गोलार्ध जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं मस्तिष्क में सलवटों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। कहा जाता है इन सलवटों को कहते हैं गायराई और सलकाई। गायराई और सलकाई इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, या गायराई और सलकाई इस प्रकार की संरचनाएं हैं जो मानव की या किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमान होने का प्रतीक देती हैं। जिस व्यक्ति में जितनी विकसित गायराई और सलकाई होती है वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। इसके लिए मैं एक पार्ट बता दूं कि जो ये दो भाग हैं प्रमस्तिष्क के, दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, या आप कह सकते हैं आपका लेफ्ट और राइट। ये जो लेफ्ट और राइट गोलार्ध है, जो आपका लेफ्ट वाला गोलार्ध है वो राइट वाले बॉडी के राइट भाग को कंट्रोल करता है, और जो राइट वाला गोलार्ध है वो अपने लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है, यानी क्रॉस, लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मस्तिष्क सभी रीढ़धारी प्राणियों में, या जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अंग है। प्रमस्तिष्क के बाद अपन आगे बात करते हैं, प्रमस्तिष्क के आगे चलते हैं थैलेमस। थैलेमस एक ऐसी संरचना है जो कि प्रमस्तिष्क के पीछे की ओर पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। प्रमस्तिष्क के नीचे पाई जाने वाली इस छोटी संरचना को अपन थैलेमस कहते हैं। ये मस्तिष्क से आने वाली संवेदनाओं को, या मस्तिष्क की ओर जाने वाली संवेदनाओं और आने वाली संवेदनाओं को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। साथ ही साथ ये दर्द, पीड़ा और अनेकों क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। आप देख सकते हैं कि गर्म और ठंडे का लगना, दर्द लगना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, सॉरी थैलेमस कर रहा है। थैलेमस के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बना रहा हूँ हाइपोथैलेमस, ये हो गया आपका थैलेमस, वो आपका प्रमस्तिष्क हो गया, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, ये हो गया आपका पॉन्स बेरुलाई। नाम लिख दे रहा हूं, इसके बारे में अभी अपन आगे बताएंगे। ये हो गया आपका मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये वाला जो पार्ट है जो कि इन तीनों पार्टों को से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसे अपन अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अग्र मस्तिष्क में सबसे प्रमुख है प्रमस्तिष्क, ये कपाल के अंदर व्यवस्थित रहता है। दूसरा भाग है आपका थैलेमस, ये मस्तिष्क से आने वाली संवेदनाओं को ग्रहण कर नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इसके नीचे पाई जाने वाली एक संरचना है जिसे अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी संरचना है जो भूख, प्यास जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस वाले भाग में एक ग्रंथि लटकी होती है, एक छोटा सा मटर के दाने के समान ग्रंथि लटकी होती है जिसे अपन कहते हैं क्या? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों का या अंतःस्रावी तंत्र का एक प्रमुख भाग है। ये प्रमुख भाग हाइपोथैलेमस से लटका होता है। हाइपोथैलेमस वह ऐसी संरचना है जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करती है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, पीयूष ग्रंथि संपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी संरचना है जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। उनको कब निकलना है और कब नहीं निकलना है, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है आपकी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद अपन बात करते हैं, आप देख सकते हैं अपन ने प्रमस्तिष्क की बात कर ली, थैलेमस की बात कर ली और हाइपोथैलेमस की बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं किसकी? मध्य मस्तिष्क की। किसकी अपन बात कर रहे हैं? मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क, ये देख सकते हैं आप, प्रमस्तिष्क से घिरा हुआ एक सेंटर पार्ट है जिसे अपन मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क हमारे शरीर में इमोशंस, हमारे शरीर में घृणा, सूंघना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। हमारा इमोशंस कैसे हैं, हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, हम किसी से घृणा कर रहे हैं, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क के बाद
अब बारी आती है पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क एक ऐसी संरचना है, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये अंतिम भाग है जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। आप देख सकते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं आपके। एक तो ये है आपका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। आप देख सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स बेरोलाई और आपका तीसरा और अंतिम पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आप देख रहे हैं 3 भाग हैं, 3 संरचनाएं हैं, ये जो लगातार लाइन से लगी हुई हैं। इसमें आप सबसे पहले अनुमस्तिष्क की बात कर रहे हैं। अनुमस्तिष्क मानव शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसी के साथ साथ पोन्स बेरोलाई है। पोन्स बेरोलाई मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं ये सीधा अंतिम वाला जो भाग है ये मेरुरज्जु से जुड़ रहा है। इसके बाद अंतिम भाग है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मानव शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और अनैच्छिक क्रियाओं में लार आना, उल्टी आना, हिचकियाँ आना, डकार आना और खांसना, छींकना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन कर रहा है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ये अंतिम भाग है और ये भाग पीछे की ओर जाकर मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु से जुड़कर ये आगे के भागों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो मस्तिष्क के बारे में आप देख सकते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क होने के कारण और कुछ विशेष प्रकार के अंगों को नियंत्रित करने के कारण, जैसे हृदय, किडनी और वृक्क, हृदय, किडनी और फेफड़े, और इन सभी को कंट्रोल करने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको अपना सीपीयू कहते हैं। ये अनेकों कार्य करता है, जैसे बॉडी का बैलेंस बनाना, बॉडी का टेम्परेचर बनाना और अपन के स्पर्श के बारे में बताना, अनेकों क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा है। इसीलिए इसे अपन मस्तिष्क का सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है आपका, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग, अनुमस्तिष्क, पोन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। प्रमस्तिष्क सबसे विकसित भाग है जो गहराई और सल्काई से मिलकर बना होता है। जिस व्यक्ति में ये जितनी अधिक होगी वो व्यक्ति उतना ही विकसित होगा, उतना ही बुद्धिमान होगा। ये बुद्धिमत्ता वाली क्रियाओं को करता है, देखना, सोचना, सुनना, कल्पना करना, विचार करना, याददाश्त करना, अनेकों क्रियाओं का नियंत्रण कौन कर रहा है, प्रमस्तिष्क कर रहा है। थैलेमस इन पर कंट्रोल करता है या इनसे आने वाली संवेदनाओं को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ दर्द, प्यास, दर्द, पीड़ा, ठंडा, गरम, इन सभी का नियंत्रण कौन कर रहा है, आपका थैलेमस। इसके बाद आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि का नियंत्रण कर रहा है जिससे अपन पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सभी ग्रंथियों का नियंत्रित करती है, इसे अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसी के साथ साथ मस्तिष्क का मध्य भाग आता है जिससे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क सुनने और देखने जैसी सूचनाओं का नियंत्रण करता है। इसी के साथ साथ सेंटर पार्ट भी है। और इसी के साथ साथ जो तीसरा भाग है वो है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना है, अनुमस्तिष्क, पोन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। आप अनुमस्तिष्क को देख सकते हैं, पोन्स बेरोलाई का, और मेडुला ऑब्लांगेटा को देख सकते हैं, जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल के लिए भी और आपके बोर्ड क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए। यदि आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे सवाल बताइए। आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।